नमस्कार। एक सवाल जो हम सबके मन में कभी न कभी आता है, क्या हमारे किए हुए कर्म वाकई हमारा पीछा करते हैं? आज की कहानी इसी गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए देखते हैं कि कर्म का ये चक्र आखिर चलता कैसे है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से जो हमें याद दिलाती है कि कर्म अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। वो शायद चेहरे बदल ले, समय बदल ले, पर अपनी मंजिल वो कभी नहीं बदलता। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है एक सुनसान शमशान घाट पर, जहां एक बहुत ही शक्तिशाली अघोरी साधु एक मुश्किल अनुष्ठान करने में लगा है। सोचिए, आधी रात का गहरा सन्नाटा और एक चिता है जिसकी आग लगभग बुझने को है। साधु पूरे ध्यान से मंत्र पढ़ रहा है। उसे अपनी सिद्धियों पर, अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा है। वो हर मंत्र के साथ राख उठाकर आग में डाल रहा है। एक आत्मा को बुलाने की कोशिश, उसे अपने वश में करने की कोशिश। और तभी ठीक उसी पल कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ही झटके में आग पूरी तरह बुझ जाती है और उस राख के ढेर से एक स्त्री की आत्मा निकलती है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं है, बल्कि एक अजीब सा अधिकार है, और वो बस खामोशी से साधु को घूर रही है। उस आत्मा को देखते ही साधु की सारी शक्ति जैसे एक पल में बिखर जाती है। उसके गले में जो रुद्राक्ष की माला थी वो कांच की तरह टूटकर राख में मिल जाती है। उसके सीने पर मानो एक अनदेखा घाव बन गया हो, और वो हांफता हुआ बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। ये साफ था, ये किसी आम आत्मा का काम नहीं था। जब साधु को होश आता है तो वो आत्मा वहां नहीं होती। लेकिन ये अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक बहुत ही भयानक सिलसिले की शुरुआत थी। जब वो वापस अपने आश्रम पहुंचता है तो जो वो देखता है वो यकीन से परे है। एक अजीब सी आंधी ने जैसे सब कुछ तबाह कर दिया था। पवित्र ग्रंथ फटे पड़े थे, मूर्तियां टूटी हुई थीं, और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके मंत्रों ने अपनी सारी शक्ति खो दी थी। उसके सालों की तपस्या एक ही रात में मिट्टी में मिल गई थी। इसी तबाही और बेचैनी के बीच उसे जंगल से एक छोटी बच्ची के हंसने की आवाज आती है। वो उस आवाज का पीछा करता है, पर वो बच्ची पेड़ों के बीच कहीं गायब हो जाती है। और फिर हवा में एक नाम गूंजता है, अश्विनी। ये नाम जैसे उसे चारों तरफ से घेर लेता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन है। साधु को ये तो पता था कि जिस चिता पर वो अनुष्ठान कर रहा था वो अपराजिता नाम की एक किन्नर की थी। तो फिर ये अश्विनी कौन है? ये सवाल उसके जहन में बुरी तरह अटक जाता है। इस रहस्य का जवाब साधु के अपने ही अतीत में छिपा था। एक ऐसी खौफनाक याद जिसे वो शायद पूरी तरह भूल चुका था, अब सच बनकर उसके सामने खड़ी होने वाली थी। कई साल पहले अश्विनी नाम की एक किन्नर थी जो गांव वालों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक करती थी। उसकी बढ़ती लोकप्रियता से चिढ़कर इन्हीं साधुओं ने उसे डायन घोषित कर दिया। उन्होंने उसे बेरहमी से जंगल में घसीटा, जंजीरों से बांधा और उसकी एक भी मिन्नत सुने बिना उसे जिंदा जला दिया। और ये अघोरी साधु, वो कोई और नहीं, उन्हीं हत्यारों में से एक था। अश्विनी की मौत ने एक ऐसे श्राप को जन्म दिया था जिससे बच पाना नामुमकिन था। अश्विनी के गुरु ने उसी वक्त ये श्राप दिया था, एक ऐसा श्राप जो सिर्फ उन साधुओं के लिए नहीं बल्कि उस पूरे गांव के लिए था जो ये अन्याय चुपचाप खड़ा देखता रहा। और अब इतने सालों के बाद वो श्राप हकीकत बन रहा था। गांव में चल रहे एक समारोह में अचानक एक जोरदार विस्फोट होता है और देखते ही देखते सब कुछ आग की लपटों में घिर जाता है। विनाश का खेल शुरू हो चुका था। अब साधु के लिए अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ गया था, हिसाब बराबर होने का वक्त। जैसे ही साधु उस तबाही से भागने की कोशिश करता है, अपराजिता की आत्मा ठीक उसके सामने आकर रास्ता रोक लेती है। उसका सारा घमंड, सारी अकड़ एक पल में चूर हो जाती है और वो घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगने लगता है। लेकिन उसकी मिन्नतों का अब कोई असर नहीं होता। अपराजिता की आत्मा उसे हवा में उठाती है और वापस उसी शमशान घाट की तरफ खींचकर ले जाती है जहां से यह सारी कहानी शुरू हुई थी। और अब देखिए कर्म का ये चक्र कैसे पूरा होता है। जैसे अश्विनी उस दिन जंजीरों में बेबस थी, वैसे ही आज साधु हवा में असहाय है। जैसे तब मंत्र पढ़ते साधुओं ने उसे घेरा था, ठीक वैसे ही आज किन्नरों ने साधु को घेर लिया है। जिस जलती लकड़ी से अश्विनी को मारा गया, वही लकड़ी आज साधु का अंत करने वाली है। और जैसे अश्विनी की दया की भीख अनसुनी कर दी गई थी, वैसे ही आज साधु की भीख को अनसुना किया जा रहा है।
अपराजिता वो जलती हुई लकड़ी साधु पर फेंक देती है। उसकी चीखें हवा में गूंजती हैं और उन चीखों में अश्विनी की वो सालों पुरानी चीखें भी आकर मिल जाती हैं। आग ने ही जो कहानी शुरू की थी, आज आग ही उसे खत्म कर रही थी। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। जो कुछ भी हुआ, क्या वो कर्म का न्याय था या सिर्फ एक दर्दनाक बदला? इसका फैसला कहानी सुनने वालों को खुद करना है।